हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही 50-50 होंगी। रीजन क्यों? क्योंकि हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं? तो टोटल 2 आउटकम हो सकते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। अब इसमें आपका फेवरेबल आउटकम क्या है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें प्रोबेबिलिटी में फॉलो करना होता है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, जब हम किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जैसे अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं बेटा, कॉइन टॉस कर रहे हैं और कॉइन टॉस करने में हम ये बोल रहे हैं कि भाई कॉइन स्टैंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक है ना। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। बात समझ आ रही है? इधर हेड और टेल तो क्या होगा? तो दैट इज 1। एक कॉइन को टॉस किया तो अगर आपसे ये बोला जाए कि कॉइन स्टैंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि कॉइन टॉस करने पे स्टैंड कर जाए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलेगा तो दैट इज 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोलेगा अगेन दैट इज 1/2। लेकिन अगर बोले कि ईदर हेड और टेल तो दैट इज 1, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हमको यही देखना होता है कि जो इवेंट हो रही है उसमें टोटल कितने आउटकम्स हो रहे हैं और आपसे किस आउटकम की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, वही आपका फेवरेबल आउटकम होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 2 कॉइन्स है। अब आपके पास क्या है? 2 कॉइन्स है और इन 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया गया, एक साथ टॉस किया गया, कितने आउटकम्स होंगे? तो भाई या तो ऐसा हो सकता है कि हेड हेड आ जाए दोनों में, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक में हेड और एक में टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही टेल टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक में टेल और एक में हेड आ जाए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यही होंगे अगर 2 कॉइन्स हम साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 मतलब दैट इज योर फेवरेबल आउटकम, तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एटलीस्ट 1 हेड। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 हेड, दैट इज फेवरेबल आउटकम क्या है आपका 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे 4, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर वो आपसे सेम क्वेश्चन में ये बोले कि 2 कॉइन्स टॉस किए गए, दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप टॉस करके पहले तो आप ये चेक कर लो कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे। तो जब 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाएंगे तो बेसिकली ये 4 टाइप के आउटकम्स पॉसिबल है। अब उसमें वो बोल रहा है कि दोनों में हेड आए, तो सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम्स है जिसमें दोनों ही हेड आते हैं, तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड अगर हमको फाइंड करना है तो फेवरेबल आउटकम क्या है आपका 1 आउट ऑफ 4, ठीक है। ये तो हो गए कॉइन्स के केस की बात। अगर हम बात करें किसकी? डाइस की। डाइस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है कि डाइस कैसा होता है? क्यूबिक शेप होता है,
लेके 6 तक नंबर होते हैं। अब उसने बोला कि एक डाइस है, थ्रो किया गया, एक डाइस को थ्रो कर दिया गया और आपसे ये पूछा गया कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या बोला? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले तो आप ये देख लो कि अगर डाइस को थ्रो किया जाएगा तो टोटल कितने टाइप के आउटकम्स आ सकते हैं। तो आपको पता है या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या फिर 6। टोटल कितने आउटकम होंगे? दैट वुड बी 6। और 1 आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 1, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या था भाई? फेवरेबल आउटकम भी कह देते हैं, फेवरेबल इवेंट भी कह देते हैं, बात समझ रही है? टोटल इवेंट भी कह देते हैं और टोटल आउटकम भी बोल देते हैं। तो टोटल फेवरेबल कितना है? सिर्फ 1 है आउट ऑफ 6। 6 इवेंट हो पॉसिबल है, 6 में अगर आपसे बोला जाए 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दैट वुड बी 1। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाता है कि एक डाइस है तो थ्रो कर दिया, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए इवन नंबर क्या क्या होते हैं। तो हम क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 आर नोन एज इवन नंबर। तो 1 से लेकर 6 के बीच में कितने इवन नंबर आते हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन नंबर, क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट कितने हुए आपके? 3 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने थे? 6। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स हाफ। तो हमने आपको एक चीज ये बताई कि प्रोबेबिलिटी में आपको ये देख के रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शनल होगी। अगर प्रोबेबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, अगर कोई इवेंट अगर पॉसिबल ही नहीं है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और वहां पर ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज 0। जैसे एक डाइस हम थ्रो करें और हम बोले 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या होगी? तो दैट इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होती है, ठीक है ना? और एक डाइस हमने ले लिया बेटा, उसमें सारे के सारे नंबर्स एक ही जैसे, मतलब डाइस जरूर है, वो एक क्यूब है, लेकिन उसमें क्या है, जितने भी फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस में एक ही नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 6। तो अब उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% 6 ही आएगा, 100% 6 ही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब कि ये ही होना ही है। मूवी देखी थी ना शोले, जो कॉइन होता है उसके पास, उस कॉइन में क्या है, बोथ साइड एक ही फिगर था, तो उसको अच्छे से पता था कि इसमें हेड ही आना है, इसीलिए वो हमेशा हेड बोलता था, क्योंकि उसके हिसाब से तो एक वो श्योर इवेंट था। तो श्योर इवेंट मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी इवेंट होनी नहीं है, कोई फ्रैक्शनल, कोई किसी टाइप का नहीं होना, उसमें वही होना है जो आपने बोला है, दैट इज अ श्योर इवेंट। जैसे हमने क्यूब ले लिया और हमने बोला कि उसमें हर एक फेस पे 6 नंबर ही बना है, अब उसको थ्रो करेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। 100% मतलब 1, ठीक है ना? तो हमने बोला है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये याद रखिएगा। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब दैट इज अ श्योर शॉट इवेंट। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे डाइस की, अभी यहां पे सिंगल डाइस था। अब अगर मान लीजिए हमने 2 डाइस ले लिए बेटा, नाउ वी आर हैविंग 2 डाइस। अब हमने 2 डाइस लेकर इनको थ्रो किया भाई, ठीक? अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो हमसे ये पूछ सकता है कि सम शुड बी 8। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के आउटकम हो सकते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कितने आउटकम हो सकते हैं, तो आउटकम हो सकते हैं 36। अब वो किस किस टाइप के हो सकते हैं वो देख लीजिए।
16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 now 61 62 63 64 65 and last 66 ये टोटल 36 इवेंट्स फॉर्म होते हैं। हमने क्या बोला था कि दो डाइस अगर हम क्या कर रहे हैं एक साथ थ्रो करते हैं तो सम शुड बी 8 कितनी अभी 36 तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गई है, टोटल इवेंट बोल सकते हैं। अब इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट क्या होगा ये हमें देखना है। तो देखिए भाई 1 2 3 4 5 देख रहे हैं और अक्सर ये आपको डायगोनल में ही मिलेंगे। देखो इसको अगर हम खींचते हैं स्ट्रेट लाइन तो ऐसे आती है। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 8 is equal to what 5 out of 36। अब इसमें तो कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 10 देख लेते हैं। देखो 4 6 5 5 6 4 3 out of 36 मतलब 1/12। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपसे मान लीजिए उसने बोला कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 3 2 2 3 1 3 out of 36। बस ये आपको याद होना चाहिए कि जब दो डाइस एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल 36 आउटकम फॉर्म होंगे। अब इन्हीं में से वो क्वेश्चन कोई आपको दे देगा, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन वो आपको दे देगा। आप ये देख लीजिएगा कि आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, आपसे क्या निकालने के लिए पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो इतने। क्लियर है ये। इसके बाद बात करते हैं किसकी, प्लेइंग कार्ड्स की। प्लेइंग कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो हम ये कहते हैं टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। ठीक, जिसमें 4 पैटर्न होते हैं बेसिकली, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ठीक, ये क्या है, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। एक चीज और याद रखिएगा कि ये दोनों ब्लैक होते हैं और ये दोनों रेड कलर के होते हैं। टोटल कितने कार्ड्स पता है हमें, 52। इसका मतलब 26 ऐसे होंगे, 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड होंगे। अब जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, एस, किंग, क्वीन, जैक, देन 10 9 8 7 6 5 4 3 2। हर एक पैटर्न में मतलब ऐसे ही 13 हार्ट के पैटर्न में होंगे, ऐसे ही 13 डायमंड के पैटर्न में होंगे, ऐसे ही स्पेड के और ऐसे ही क्लब के। अब इसमें अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो ये जो 3 कार्ड होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड
कार्ड हो गए। एक पैटर्न में 3 कार्ड फेस होते हैं, तो टोटल कितने पैटर्न है? 4। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 4 3 12। ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या क्या बोला कि एक वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड है, रैंडमली आपको कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है एंड दैट कार्ड मस्ट बी अ फेस कार्ड। क्या बोला? दैट कार्ड मस्ट बी अ फेस कार्ड। तो हमें पहले ये क्लिक करना चाहिए कि भाई 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड्स होते हैं। तो याद आया कि 4 3 12 कार्ड्स होते हैं आपके फेस कार्ड आउट ऑफ 52। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग a face card is equal to 12 out of 52। मतलब 3/13। ठीक है। अब आपसे कई बार इसमें और स्पेसिफाइड हो जाता है, बोलता है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है फेस कार्ड की चाहिए, बट दैट फेस कार्ड मस्ट बी ऑफ रेड कलर। तो अब रेड कलर में कितने फेस कार्ड हुए? 26 कैसे हो गए? 26 तो रेड कार्ड्स है ना, तो टोटल कार्ड 52 है। आपको रेड कलर के फेस कार्ड्स निकालने हैं। तो अगर एक में 3 होते हैं तो 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12। तो इसका मतलब 6 फेस कार्ड होंगे ब्लैक कलर के और 6 फेस कार्ड होंगे रेड कलर के। क्लियर है ना? तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग रेड कलर फेस कार्ड is equal to 6 out of 52। ठीक है। हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है, हमसे ये पूछ लेगा एट रैंडम कि भाई एक वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड है और हमने रैंडमली कोई एक कार्ड पिक किया, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कितने किंग होते हैं। कितने होते हैं? उसमें 1 into 4 out of 52। 4 out of 52 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग क्या होगा? 1/13। यही हुआ ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग 4 out of 52 मतलब 1/13। किसी तरीके से अगर और स्पेसिफाइड हो जाएगा तो हो सकता है वो आपसे ये भी कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड में कितने किंग होते हैं? डायमंड में कितने किंग होंगे? किंग और 1/13 1 ही तो होगा। डायमंड में 1 ही किंग होगा और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्या होगा? 1 आउट ऑफ 52। 1 आउट ऑफ 52 वुड बी द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ किंग ऑफ पैटर्न डायमंड। क्लियर है? हमें बेसिकली बस इतना दिमाग में रखना है कि कितने टाइप के फेस कार्ड्स होते हैं, कितने टाइप के नंबर कार्ड्स होते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि यही पैटर्न हर एक उसमें होगा। इसी में हार्ट बने होंगे, इसी में डायमंड में होंगे, इसी में स्पेड में होंगे, इसी में क्लब में होंगे। ये पता होना चाहिए कि स्पेड और क्लब जो होते हैं, स्पेड और क्लब जो होते हैं दैट इज ऑफ ब्लैक कलर और हार्ट एंड डायमंड दैट इज आर इन रेड कलर। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ रेड कलर की बात करेगा तो टोटल 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के। इसी तरीके से 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के भी होते हैं। बस हमें इतना ध्यान दिमाग में रखना, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं। प्रोबेबिलिटी भी इतना ही है, सिर्फ चांसेस निकालने होते हैं कि क्या कितने चांसेस हैं
एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही होगी, जीरो का मतलब क्या हुआ, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हमने आपको बताया था कि एक डाइस ले लीजिए और उसके डाइस में सारे के सारे नंबर एक ही जैसे हैं, हर फेज में 6 लिखा हुआ है, तो 6 आने की ही प्रोबेबिलिटी होगी। अब 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी 100% है, तो दैट इज ये क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और इक्वल टू 0 कब होगा, जब मान लीजिए कि हमने एक डाइस थ्रो किया और हम कह रहे हैं कि भाई 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर शॉर्ट इवेंट में प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होगी, फ्रैक्शनल होगी। बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ये भी हम कहते हैं कि P प्लस P डैश इज इक्वल टू 1। P मतलब वो इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे हमने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो ये P हो गया, नॉट हेड P डैश हो गया, तो दोनों मिलकर तो 1 ही बनाएंगे ना। जैसे एक डाइस उछाला, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6, तो 1/6 प्लस 5/6 क्या बनेगा हमेशा। तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये बोल इसको बेसिकली बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब उसको और उसको सम करने से क्या आएगी, वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। बाकी ये है कि क्वेश्चंस आप किस टाइप के कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड के हिसाब से जाएं तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो पूछ लो, देख लो बुक में अगर कुछ लग रहा है तो। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस, अब देखिए कितने एस होते हैं, 4। हर एक पैटर्न में एक एस होगा। कितने टोटल 4 पैटर्न बताए थे हमने, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, तो हर एक पैटर्न का एक एस हो गया। टोटल कार्ड कितने थे, 52, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 आउट ऑफ 52, मतलब 1/52।